अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूं अपने इस चैनल में। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, आज जो इस वीडियो में मैं आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करूंगा वो है ट्रक से रिलेटेड। ट्रक जो है ये एक ऐसी फील्ड है ट्रकिंग जिसमें सबसे ज्यादा अगर देखा जाए तो एम्प्लॉइज को सैलरी मिलती है। और अगर तमाम तरक्की याफ्ता ममालिक में देखा जाए तो जिनकी सबसे ज्यादा शॉर्टेज है जिस जॉब की, वो ट्रक ड्राइवर्स की है। अगर आप दुनिया के किसी भी तरक्की याफ्ता मुल्क की तरफ देखें कि वहां पे कौन से ऑक्यूपेशन जो है वो फ्री हैं, जहां पे ज्यादा डिमांड है, चाहे वो अमेरिका हो, ऑस्ट्रेलिया हो, कनाडा हो, इवन यूके हो, जर्मनी हो, ये तमाम शेंजन स्टेट जो तरक्की याफ्ता दुनिया के मालिक हैं, यहां पे आपको वैकेंसीज ट्रक ड्राइवर्स की हमेशा जो है वो लाखों में फ्री मिलेगी, यानी कि इनकी हाई डिमांड है। अगर आप ट्रकिंग की लाइन की तरफ जाना चाहते हैं तो ये एक बहुत अच्छी फील्ड है। यहाँ पे अगर आप एज अ सैलरी पर्सन जाते हैं तब भी आप अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। कल को अगर आप अपना ट्रक बाई करना चाहते हैं और उस पर खुद ही ड्राइव करना चाहते हैं तो फिर आप डबल अर्निंग कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं आज आपको ओवरव्यू दूंगा और डीप ओवरव्यू दूंगा ट्रक लाइसेंस का, अगर आप स्पेन में रहते हुए करते हैं और आगे आपको इसको एज अ प्रोफेशन बना के आगे अपना जो है प्रोफेशन ये लेके चलते हैं। तो सबसे पहले तो आपको थोड़ा सा मैं ओवरव्यू इस तरह से दूंगा कि आपको सही तौर पे ये तमाम चीजें अंडरस्टैंड हो समझने के लिए। एक बात आपको मैं बताता चलूं कि काप पे मैंने पहले एक वीडियो बनाई थी जो कि बहुत एक अहम चीज है। काप, अगर आप ट्रक का लाइसेंस करके ट्रक ड्राइवर बनना चाहते हैं तो यूरोपीय यूनियन में काप बहुत ज्यादा जरूरी है। और स्पेन में अगर आप ट्रक का लाइसेंस करना चाहते हैं तो काप यहाँ पे आपको लाजमी तौर पे करना होगा। जो एक कोर्स है, एक आप इसको कोर्स कह सकते हैं, एक लाइसेंस की तर्ज का कह सकते हैं, इसका थ्योरी भी है, इसका प्रैक्टिकल भी है। तो ये तमाम चीजें इस काम में आती हैं, उसका मैं आगे चल के आपको मजीद डिटेल बताऊंगा। फिलहाल आपको बताता चलूं कि नीचे मैं इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में सबसे पहले आपको लिंक दे दूंगा काप से रिलेटेड, जो मैंने तफसीली डिटेल से वीडियो बनाई है उसका। दूसरे नंबर पे मैं लिंक दे दूंगा बी लाइसेंस के बारे में, जो मैंने डिटेल वीडियो बनाई है उसका। वो वहां पे आप लिंक, अगर बी लाइसेंस के बारे में, कार के लाइसेंस के बारे में स्पेन में जानना चाहते हैं A to Z तमाम इन्फॉर्मेशन, तो वो वीडियो से आपको मिल जाएगी। यानी कि दोनों वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। अब आगे चलते हैं। आपको मैंने ये डिटेल के साथ अभी बताऊंगा कि इसकी रिक्वायरमेंट क्या है, इसका एक्सपेंस कितना होता है ट्रक का लाइसेंस करने में स्पेन में, और इसकी आगे सैलरी कितनी है, आप कितना इससे अर्न कर सकते हैं, और इसकी जो बेसिक आप इस लाइसेंस पे क्या क्या चीजें जो है वो चला सकते हैं। सबसे पहले तो आपको बताता चलूं कि मोर देन 3500 जो है केजी वो आप इसको इस ट्रक पे ले जा सकते हैं अगर आपके पास सी लाइसेंस है, और अस्ता 7500 केजी तक आप ट्रक चला सकते हैं। इसकी मैं एग्जांपल से आपको समझाऊंगा, फिर सही समझ आएगी। आपने देखा होगा अमूमन सुपर मार्केट्स में और बड़ी बड़ी जो मार्केट्स होती हैं वहां पे एक ट्रक आता है जो लोड का सामान लेके आता है। वो काफी साइज में बड़े होते हैं और वो फुल होते हैं। वो असल में वही लोग ड्राइव कर सकते हैं जिनके पास सी लाइसेंस होता है। अब सी लाइसेंस जो है उसको उस ट्रक को चलाने के लिए सिर्फ सी लाइसेंस आपको जरूरी नहीं होता, बल्कि उसके साथ आपने काप भी करना होता है। काप क्या होता है? काप आपको इमरजेंसी में अगर ट्रक ऑन द रोड आपका खराब हो जाता है तो वहां पे आपने क्या एहतियाती तदाबीर अपनानी है, क्या आप आइडिया लगा सकते हैं कि ट्रक में क्या खराबी हो सकती है, अपनी सूरीदाद के लिए आपने क्या करना है और दूसरों की सूरीदाद के लिए आपने क्या करना है, रोड पे किस तरह अपने आप को महफूज करना है और किस तरह से दूसरे लोगों को जो रोड को इस्तेमाल कर रहे हैं उनको महफूज बनाना है। ये तमाम तरीकाकार को प्रैक्टिकली और थ्योरेटिकली आपको ये बताते हैं काप कोर्स में। इस वजह से ये बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप सी का लाइसेंस कर भी लेते हैं, थ्योरी भी पास कर लेते हैं, प्रैक्टिकल भी पास कर लेते हैं, लेकिन आप ड्राइव नहीं कर सकते उस ट्रक को जब तक आप काप का जो कोर्स है वो कंप्लीट नहीं करते, या उसको दूसरी जबान में अगर लाइसेंस बोलें तो गलत नहीं होगा, जब तक आप काप का लाइसेंस भी नहीं कर लेते आप बिल्कुल भी इस ट्रक को नहीं चला सकते। इवन अगर आप C+E यानी कि C+E जो डिफरेंस, मैं थोड़ा सा इसका भी ओवरव्यू देता चलूं कि सी वो ट्रक होता है जिसका इंजन और पिछली बॉडी जो है वो अटैच होती है, वो रिमूवेबल नहीं होती और वो फ्लेक्सिबल नहीं होती। लेकिन जो C+E लाइसेंस होता है
उसमें आप वो गाड़ी भी चला सकते हैं जिसका पीछे ट्रॉलर और उसका हेड यानी कि उसका इंजन वाला हिस्सा जो जहां पे ड्राइवर बैठता है वो सेपरेट हो जाते हैं। आपने देखा होगा कि कंट्री टू कंट्री बड़े बड़े जो कम्यून जाते हैं वो जो है वो वही होते हैं C+E वाले। आप C लाइसेंस पे वो नहीं चला सकते। C लाइसेंस पे आप सिर्फ और सिर्फ बड़े ट्रक चला सकते हैं। जैसे मैंने बोला कि वो कार्गा डिस्कार्गा में यूज होते हैं जो ट्रक। लेकिन अगर आप सिटी टू सिटी या कंट्री टू कंट्री वो बड़े ट्रक चलाना चाहते हैं तो वहां पे आपको C+E लाइसेंस करना पड़ता है और उसके लिए भी आपको काप लाजमी तौर पे करना पड़ता है, वरना आप उसको ड्राइव नहीं कर सकते। वो थोड़ा सा इसमें आपको कॉम्प्लिकेट लगेगा, लेकिन अगर आप अंडरस्टैंड इसको करेंगे तो आपको सही समझ आएगी। इस वजह से आपको बड़ा ट्रक चलाने के लिए या छोटा ट्रक चलाने के लिए काप लाजमी करना पड़ता है और काप के बगैर आप जो है वो ट्रक के ड्राइवर नहीं बन सकते। अब यहां पे रिक्वायरमेंट इनकी क्या है? अगर आप C लाइसेंस करना चाहते हैं प्लस E लाइसेंस करना चाहते हैं प्लस काप करना चाहते हैं तो फिर आपके लिए जरूरी है कि आपके पास पहले B लाइसेंस हो। B लाइसेंस होगा तो तभी आप इन लाइसेंस को कर सकेंगे, वरना नहीं कर सकेंगे। पहले आपको B करना होगा फिर आपको वो करना होगा। उसके बाद जो है आपके पास लीगल स्टेटस होना चाहिए स्पेन में, उसके बगैर आप नहीं कर सकते। और इसके साथ साथ आपको मैं थोड़ा सा बताता चलूं कि लैंग्वेज, यहां पे भी दोस्तों को काफी कंफ्यूजन है। कुछ समझते हैं कि थ्योरी शायद इंग्लिश में कर सकते हैं, बिल्कुल नहीं कर सकते। ये सिर्फ स्पेनिश जुबान में आप इसको कर सकते हैं, उसके अलावा आप किसी और लैंग्वेज में स्पेन में फिलहाल नहीं कर सकते। B लाइसेंस जो है कार का उसमें आप इंग्लिश में थ्योरी कर सकते हैं, लेकिन ये प्रोफेशनल जो लाइसेंस है इसमें आप इंग्लिश में नहीं कर सकते, सिर्फ स्पेनिश जुबान में ही कर सकते हैं। हाईएस्ट डिमांड है। अब यहां पे मैं बताता चलूं कि खर्चा कितना आता है, उसके बाद बताऊंगा कि आप अर्निंग कितनी कर सकते हैं। इसको अगर आप फर्स्ट टाइम करते हैं, अगर आप C लाइसेंस की थ्योरी फर्स्ट टाइम और उसका प्रैक्टिकल फर्स्ट टाइम पास कर लेते हैं, E की थ्योरी और उसका प्रैक्टिकल फर्स्ट टाइम कर लेते हैं, यानी कि जो रिमोल्के वाला बड़ा ट्रक होता है उसकी थ्योरी और उसका प्रैक्टिकल भी फर्स्ट टाइम में कर लेते हैं, और काप फर्स्ट टाइम में उसकी थ्योरी और फर्स्ट टाइम उसके प्रैक्टिकल्स कर लेते हैं, तो फिर आपका जो पैकेज बनता है वो तकरीबन 1800 से लेके 2200-2300 यूरो के दरमियान बनता है फर्स्ट टाइम, अगर ये तमाम आप कर लेते हैं। क्योंकि ये 3 लाइसेंस बनते हैं और बाकी इनकी 7 प्रैक्टिकल बनते हैं, तो ये तकरीबन जो है वो 2200-2300 यूरो में आप कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे मैं फिर आपको बताता चलूं कि प्रोविंसेस में डिफरेंस आ सकता है। कुछ प्रोविंसेस में प्रैक्टिकल एक्सपेंसिव होते हैं, कुछ में सस्ते होते हैं, और कुछ में जो है वो टोटल पैकेज जो है वो पाक की सूरत में देते हैं। तो इस तरह से डिफरेंस आ सकता है, लेकिन एवरेज जो है अप्रोक्सीमेटली यही चल रहा है पूरे स्पेन में। थोड़ा सा ऊपर या नीचे आ सकता है, लेकिन यही ओवरऑल प्राइस चल रही है जो कि आपको पे करना पड़ेगी ये लाइसेंस हासिल करने के लिए। अब मैं आपको बताते चलूं कि सैलरी का क्या है। अगर आप न्यू ड्राइवर हैं, स्पेन में आप लाइसेंस कर लेते हैं, तो शुरू में 2-3 महीने आपका ट्रेनिंग पीरियड होता है जिसको टीम वर्क पीरियड बोलते हैं। वो तकरीबन 2-3 महीने आपको 2000 से लेके 2500 यूरो तक जो है वो मिलता है। जब आपकी वो ट्रेनिंग पीरियड खत्म हो जाता है तो फिर 3000 से 3500 यूरो तक आपको मिलना शुरू हो जाता है। ये मैं वो लाइसेंस बोल रहा हूँ, वो ड्राइविंग बोल रहा हूँ जो कि आपने कंट्री टू कंट्री करनी है। स्पेन में जरा इन ड्राइवर्स का जो सैलरी पैकेज है वो कम है, क्योंकि जाहिर है एक्सपेंसिव कंट्री नहीं है कंपेयर टू दूसरे शेंजन स्टेट्स। जैसे जैसे आप दूसरी तरक्की याफ्ता कंट्री जैसे जर्मनी, फ्रांस, नॉर्वे साइड पे, डेनमार्क, स्विट्जरलैंड, लैक्समबर्ग, वो ममालिक में सैलरी के पैकेज बहुत अच्छे हैं। नॉर्वे, स्विट्जरलैंड और लैक्समबर्ग में 6000, 6500 यूरो तक भी जो है वो ट्रक के ड्राइवर कमा रहे हैं। लेकिन एक चीज का आपने इसमें चीज को ऐड करना है और याद रखना है कि आपके वर्क एक्सपीरियंस पे बहुत ज्यादा डिपेंड करता है। सही जो ट्रक ड्राइवर हैं वो 2 साल के वर्क एक्सपीरियंस के बाद बेहतर कमाते हैं और ज्यादा कमाते हैं। इस वजह से जो ट्रक का लाइसेंस करने के बाद एक्सपीरियंस गेन करते हैं, ज्यादा ज्यादा प्रैक्टिकली ट्रक चलाते हैं, तो वो ज्यादा अर्न करते हैं। ज्यादा आपको जो है वो अपना अगर आप एज ए एम्प्लॉय काम करते हैं तो 6 से 6500 आपको यूरो में तरक्की याफ्ता मुल्कों में मिलेगा। और यही ड्राइव अगर आप अपना ट्रक खरीद के खुद उसको ड्राइव करते हैं तो तकरीबन 10 से 11000 यूरो जो है वो महीने का आप सेव कर सकते हैं। इसके अलावा भी अगर आपके जेहन में कोई क्वेश्चन हो तो आप नीचे
डिस्क्रिप्शन में कमेंट बॉक्स पे जो है वो लिख सकते हैं। मैं एज सुन एज अर्ली उसका आंसर देने की कोशिश करूंगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट्स के साथ। अल्लाह हाफिज।